Chapter 4, Motion in a plane. First topic, Scalars and Vectors. स्केलर एंड वेक्टर्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। यानी स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर का एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड स्पीड, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। स्केलर को हम सिंपली ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल से हैंडल कर सकते हैं। स्केलर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ वही सिंपल अलजेब्रिक रूल चलते हैं इसमें। ऑर्डिनरी 2 + 3 5, 3 + 4 7। जबकि वेक्टर एडिशन के लिए हमें अलग से रूल फॉलो करने होते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर्स को एरो लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हेड इंडिकेट डायरेक्शन एंड लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये डायरेक्शन होता है जो हम पेपर पर शो करते हैं, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ये डायरेक्शन से कॉपी पर हमें यूज करना होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे हमें एक स्केल लेना होगा, स्केल हमने माना कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और अब मैं 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक एरो बना देता हूँ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो 3 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब 30 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है। और अगर वेक्टर हमें आउट ऑफ द प्लेन दिखाना होगा तो उसमें डॉट लगाएंगे, एंड इनटू द प्लेन दिखाना होगा तो उसमें क्रॉस लगाएंगे। आउट ऑफ द प्लेन के लिए डॉट और इनटू द प्लेन के लिए क्रॉस। आउट ऑफ द मतलब इस प्लेन से बाहर आ रहा है, इनटू द प्लेन का मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन है। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सिमिलर डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, और दोनों का एरो हेड भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये इक्वल वेक्टर है। एंड अपोजिट वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल अपोजिट वेक्टर्स। एक का एरो हेड इधर है, एक का एरो हेड इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लेंथ सेम है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये बन जाएंगे अपोजिट वेक्टर्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ओरिजिन है, आर्बिट्ररी ओरिजिन। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पहले पार्टिकल ए पर था, तो वेक्टर ओ ए होगा पोजीशन वेक्टर, और ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया तो ए भी हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसकी न्यू पोजीशन हो जाती है बी। देन ओ बी रिप्रेजेंट न्यू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओ बी इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर। ओ ए एंड ओ बी आर two position vectors and AB is a displacement vector. AB is a displacement vector. With respect to O, AB को डिफाइन करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना होगा। A से B पर पहुंचा तो A इनिशियल है और B फाइनल है, तो आप वेक्टर AB को कैसे फाइंड करेंगे? OB में से OA को सब्ट्रैक्ट करके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB इक्वल OB माइनस OA। Displacement vector describe the displacement of object and position vector describe the position of object with respect to origin. Next, multiplication of vector by real number. अगर कोई वेक्टर A है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से, और मैग्नीट्यूड भी ट्वाइस हो जाएगा। तो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी 3 टाइम्स हो जाता है।
ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, या फिर इसको हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है। दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, और आपको ए प्लस बी फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करना है, दैट मीन्स बी इज द वेक्टर विच इज टू बी एडेड विद ए। तो रूल ये है कि जिस वेक्टर को ऐड करना होता है उसकी टेल को दूसरे वेक्टर, यानी पहला जो वेक्टर है ए, उसके हेड से कनेक्ट कर देते हैं। द टेल ऑफ वेक्टर विच इज टू बी एडेड इज कनेक्ट विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आप यहाँ देख रहे हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी था, तो बी की टेल को ए के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब जो ये हाइपोटेनस आएगा इसका, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट आर इक्वल ए प्लस बी। हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं क्योंकि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इज पैरेललोग्राम मेथड। अभी हमने हेड टू टेल मेथड पढ़ा था, वो ट्रायंगुलर मेथड कहलाता है, एंड दिस इज पैरेललोग्राम मेथड। If two vectors acting on a particle are represented by two adjacent sides of a parallelogram, जैसे यहाँ हमने दो वेक्टर्स ए और बी को इस पैरेललोग्राम के एडजेकेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, then their resultant vector is represented by diagonal of parallelogram। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए के पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ की, बी के पैरेलल लाइन इधर से ड्रॉ की। अब ये डायगोनल जो आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, आर इक्वल ए प्लस बी। Another method of vector addition is polygon method। पॉलीगन मेथड में पहले हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे ए और बी को ऐड किया उसी हेड टू टेल मेथड से, तो वेक्टर R1 आ गया। अब हमको सी और ऐड करना है, तो R1 के साथ, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट R1 था, उस R1 के साथ सी को ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वेक्टर R2 आ जाएगा। अब R2 के साथ हम कोई नेक्स्ट वेक्टर D होता उसको ऐड करते, तो R3 आ जाता, फिर उससे R3 आ जाता। तो ये पॉलीगन मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हम पॉलीगन मेथड का यूज करते हैं इनको ऐड करने के लिए। इस पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, उसे सॉल्व करेंगे तभी और बेटर समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, subtraction of vectors, the vector is to be subtracted is added in opposite direction। आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, अब मान लो बी को सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी, यानी बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए से। तो मैंने बताया कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे पलट कर अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बी है तो माइनस बी होगा अपोजिट डायरेक्शन में, या इधर जा रहा है नॉर्थ तो साउथ में माइनस बी होगा, तो आप a माइनस बी कर देंगे। एक्चुअल में r इक्वल ए माइनस बी होता है, r इक्वल ए माइनस बी को आप रीराइट कर सकते हैं r इक्वल वेक्टर a प्लस माइनस बी, यानी a के साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करना ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो वेक्टर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज एडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। एनालिटिक मेथड, एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और वी कैन से मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑल्सो। अभी हमने इससे पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें दो मेथड मेन थे, ट्रायंगुलर मेथड यानी हेड टू टेल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। उसके बाद पॉलीगन मेथड को भी डिस्कस किया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसकी ज़रूरत आपको 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास में भी पड़ेगी, और एक बार नहीं कई बार आपको यूज करना पड़ेगा इस मेथड का, वेक्टर एडिशन का।
कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। बी के पैरेलल आपने दूसरा वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया बी, और ए के पैरेलल यहाँ हो गया ड्रॉ ये वाला। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो आप इसको यहाँ से भी ए के साथ, ये ए की लाइन जा रही है, इसके साथ बी कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। ए वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और बी इसके साथ बना रहा है थीटा एंगल। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, यहाँ भी शो कर सकते हैं और इधर भी, वेक्टर ए और बी इनके बीच में थीटा एंगल है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे के एल एन इन ट्राइंगल के एल एन, तो वेक्टर वी की टेल वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट है, तो ये हेड टू टेल मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ट्राइंगल के एल एन वेक्टर वी का टेल वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट है, तो हेड टू टेल मेथड हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनिस, इस के एल एन ट्राइंगल का जो हाइपोटेनिस है के एन, ये हाइपोटेनिस के एन वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिजल्टेंट हो गया, ए और बी का रिजल्टेंट आर हो गया, ट्रायंगुलर यानी हेड टू टेल मेथड से। और अगर आप पैरेललोग्राम मेथड से देखेंगे तो ए और बी इज रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड दिस डायगोनल के एन डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट आर को, हेंस आर इक्वल ए प्लस बी। तो इस डायग्राम के अंदर हेड टू टेल मेथड भी दिख रहा है और पैरेललोग्राम मेथड भी दिख रहा है आपको। और अब हम मैथमेटिकल मेथड जी के साथ इसी से ड्राइव करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। इस वेक्टर ए को हमने आगे ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एल एम एन। साथ ही एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस हाइपोटेनिस पर भी ड्रॉ कर दिया गया है एल पी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस ट्राइंगल एल एम एन को। बी हाइपोटेनिस है, एल एम बेस है और एम एन परपेंडिकुलर है। इन ट्राइंगल एल एम एन, एल एम अपॉन बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस, एल एम अपॉन बी बेस अपॉन हाइपोटेनिस इक्वल कॉस थीटा, तो एल एम आ गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली एम एन अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इक्वल साइन थीटा, तो एम एन आ गया बी साइन थीटा, एम एन बी साइन थीटा आ गया आपको। अब हम यूज कर सकते हैं ट्राइंगल के एम एन। इन ट्राइंगल के एम एन, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हाइपोटेनिस स्क्वायर यानी के एन का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी के एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एम एन स्क्वायर। ट्राइंगल के एम एन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर के एन स्क्वायर इक्वल के एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। के एन हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल के एम स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। के एन की वैल्यू आर है तो आर रख दिया, के एम की वैल्यू के एल प्लस एल एम, जिसमें के एल है ए और एल एम यहाँ से दिख रहा है बी कॉस थीटा, तो के एम की वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी कॉस थीटा, जो हमने यहाँ रख दी के एम की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, और एम एन की वैल्यू वी साइन थीटा। अब आप इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b की जगह b कॉस थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, और ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 हो जाएगा। तो हमने उसे दिखाया नहीं है, डायरेक्ट b स्क्वायर लिख दिया।
बी स्क्वायर कॉमन ले लेने पर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 की वैल्यू है। तो आर इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, एंड आर इक्वल आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल फाइंड कर लेंगे, जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला भी दे रखा है। ये लॉ ऑफ कोसाइन आ गया। ट्राइंगल KLN में KN पर L से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने, और ये एंगल PKL अल्फा है, और इधर से एंगल PNL बीटा है। तो हम यहाँ से वैल्यूज अल्फा बीटा थीटा इन तीनों का यूज करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। एक बार इस ट्राइंगल में थीटा का यूज करके MN की वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्राइंगल LMN से थीटा का यूज करके MN की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ट्राइंगल KMN से पूरा ट्राइंगल लेंगे KMN, और इसमें अल्फा की वैल्यू यूज करके MN फाइंड करेंगे। तो इस तरह से MN की 2 इक्वेशन आ जाएंगी, जिससे हम एक न्यू इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब ऐसे ही अल्फा की वैल्यू का यूज करके और बीटा की वैल्यू यूज करके हम LP की भी 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे, और LP की दोनों इक्वेशन से एक नई इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमें MN की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है और LP की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो MN की एक वैल्यू थीटा वाली तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये यहाँ पर MN की वैल्यू V साइन थीटा आ रही है। ये वैल्यू हम एक पहले ही फाइंड कर चुके हैं इस ट्राइंगल से। अब एक पूरा ट्राइंगल ले लेना है KMN, पूरा ट्राइंगल KMN। इसमें साइन अल्फा भी यही हो जाएगा MN अपॉन R, क्योंकि साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा आएगा MN अपॉन R। इन ट्राइंगल KMN, इन ट्राइंगल KMN साइन अल्फा इक्वल MN अपॉन R, साइन अल्फा इक्वल MN अपॉन R। तो MN आ गया R साइन अल्फा, बट MN इक्वल V साइन थीटा हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। यहाँ MN इक्वल V साइन थीटा पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो अब आपके पास MN की 2 वैल्यू हैं, MN इक्वल R साइन अल्फा और MN इक्वल V साइन थीटा। दोनों को इक्वल रख दो, R साइन अल्फा इक्वल V साइन थीटा। तो R अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं V अपॉन साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R साइन अल्फा और B साइन थीटा, इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम ट्राइंगल का यूज करेंगे KLP और LP में। इन ट्राइंगल KLP, इन ट्राइंगल KLP, इसमें ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, यानी ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने का A हाइपोटेनस होगा। तो यू कैन राइट LP अपॉन A इक्वल साइन अल्फा, LP अपॉन A इक्वल साइन अल्फा, और यहाँ पर भी 90 का एंगल है, तो V हाइपोटेनस होगा। देन यू कैन राइट LP अपॉन B इक्वल साइन बीटा, LP अपॉन A इक्वल साइन अल्फा एंड LP अपॉन B इक्वल साइन बीटा। तो यहाँ से LP अपॉन A साइन अल्फा होगा, जिससे LP आ जाएगा A साइन अल्फा, एंड सिमिलरली LP अपॉन B साइन बीटा है, तो LP आ जाएगा V साइन बीटा। दोनों LP की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वल रख दिया। जब आप दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे तो A साइन अल्फा होगा V साइन बीटा के। नाउ यू कैन राइट A अपॉन साइन बीटा इक्वल V अपॉन साइन अल्फा, A अपॉन साइन बीटा इक्वल V अपॉन साइन अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये 1 है और ये 2 है, दोनों की RHS इक्वल है, B अपॉन साइन अल्फा इक्वल ये है और B अपॉन साइन अल्फा इक्वल ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे।
आर अपॉन साइन थीटा इक्वल ए अपॉन साइन बीटा इक्वल बी अपॉन साइन एल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस, ये लॉ ऑफ साइंस। इन ट्राइंगल के एम एन, ट्राइंगल के एम एन का यूज करेंगे हम। इन ट्राइंगल के एम एन, इन ट्राइंगल के एम एन, ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो टेन अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम एन अपॉन के एन। एम एन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वी साइन थीटा, और के एम की वैल्यू होगी के एल प्लस एल एम, जिसमें से के एल है ए और एल एम बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी एम एन अपॉन के एम से वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा इक्वल एम एन अपॉन के एम, तो वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। केस फर्स्ट, इफ वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, यानी ए और बी एक ही डायरेक्शन में है और थीटा जीरो है। अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा जीरो हो। ये वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में कर दिए जाएँ तो ये थीटा जीरो करना पड़ेगा, तब बी नीचे आएगा। थीटा जीरो होगा तो बी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में ए है। तो अब जब हम थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन। तो रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर इक्वल बचेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा आर इक्वल ए प्लस बी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। आर इक्वल ए प्लस बी, जो मैक्सिमम वैल्यू है। और टेन अल्फा फाइंड करने के लिए जब आप यहाँ थीटा की जगह जीरो पुट करोगे तो वी साइन जीरो से साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, यानी टेन अल्फा जीरो आएगा। और टेन अल्फा जीरो होने से अल्फा जीरो हो जाएगा, यानी कि आर का डायरेक्शन भी वही होगा जो ए और बी का डायरेक्शन है। आर का डायरेक्शन वही होगा जो ए और बी का डायरेक्शन है। केस सेकंड, if A is perpendicular to B, that means angle between A and B is 90 डिग्री। A और B का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। जब इस इक्वेशन में हम थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90 जीरो होने से ये 2ab का टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा और r इक्वल बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 होता है, तो बी बचेगा, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो टेन अल्फा रह जाएगा बी अपॉन ए। टेन अल्फा बी अपॉन ए। केस थर्ड, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल अपोजिट, देन दैट मीन्स थीटा इक्वल 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। जब आप यहाँ कॉस थीटा की जगह 180 रखेंगे थीटा की जगह, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होने से फॉर्मूला रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो r बचेगा a माइनस बी, और ये मिनिमम वैल्यू होगी। r मिनिमम होगा a माइनस बी। अब जब हम टेन अल्फा फाइंड करेंगे तो यहाँ थीटा की जगह 180 रख देंगे और साइन 180 जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो अल्फा भी जीरो आएगा, अल्फा भी जीरो आ जाएगा।